अली अमीन गंडापुर ने सेनेट इलेक्शन के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF से हाथ मिला लिया। सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद का कहना है कि PTI ने KPK में सेनेट इलेक्शन के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF से मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। बैरिस्टर गौहर ने कागजात वापस न लेने वाले नाराज PTI अरकान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। नाराज रहनुमाओं इरफान सलीम खान, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो ने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। खुर्रम ज़ीशान ने कहा कि सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार है। इरफान सलीम ने कहा कि वो लड़ेंगे और इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सूबाई वज़ीर मेना खान ने कहा कि उनकी हमदर्दी इरफान सलीम के साथ है, लेकिन वो पार्टी का फैसला तस्लीम करते हैं। अब मामलात किस तरफ आगे बढ़ेंगे और किस तरह से बढ़ेंगे, जानने के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली ने हमें ज्वाइन किया है। शकील फरमान अली, अब क्या सूरत हाल दिखाई बन रही है और अब मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? देखें, सूरत हाल अब जो है वाज़ेह हो गई है, क्योंकि 4 उम्मीदवार जो हैं, इनमें एक एडिशन हुआ है। सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब, वो टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए खड़े थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब तो सूरत हाल यही दिखाई दे रही है कि इलेक्शन हो गए और इलेक्शन है 21 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में अब दो चीज के खदशात जो है पैदा हो गए हैं। एक खदशा ये है कि कुछ जो है अरकान असेंबली, देखें शकील खान साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है कि उनका वोट जो है इरफान सलीम साहब के लिए, तो वो जो है ऑलरेडी उनके बारे में कहा जाता है कि वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के अपोजिट ग्रुप में है। तो इस तरह कुछ और जो है अरकान, वो भी अगर वोट डालते हैं तो ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट डालेंगे उन उम्मीदवारों को जिनकी नामों की मंजूरी बानी PTI ने नहीं दी है। और हार्स ट्रेडिंग का खदशा भी पैदा हो गया है कि अपोजिशन के उम्मीदवार, क्योंकि उनके पास एक तीसरी नशिस्त जो उनको जनरल नशिस्त मिली है, वो जीतने के लिए उनको चंद वोट दरकार हैं। तो ये खदशा भी है कि हार्स ट्रेडिंग का खदशा भी पैदा हो गया है कि वो अपने लिए, जो अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं, वो अपने लिए जो है वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमती अरकान की। और 35 गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करें कुंडी पहले से ही कह चुके हैं कि 35 ऐसे आज़ाद अरकान हैं जिनको जो अपोजिशन को वोट दे सकते हैं। तो इलेक्शन होगा और ये ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें हुकूमत जो है। ठीक है शकील फरमान अली, आपने इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। PTI के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान ने किसी भी सूरत सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन से समझौता और बिला मुकाबला इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं। पार्टी इलेक्शन लड़े भले एक भी वोट ना मिले। बानी PTI के नजरिए से गद्दारी करने वालों को एक्सपोज करना ज्यादा अहम है। हमारे लिए तो ये काबिल कबूल नहीं है, हरगिज नहीं है। और ये नामों की बात रही नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। सेनेट वेनेट मामूली चीज है, कोई भी बात नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर दस्तबरदार नहीं हो रहा तो सिर्फ इस वजह से कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। हम बिला मुकाबला ये बंद कमरों की बंदर बांट को रिजेक्ट करते हैं। सही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपने पैसे पे बिकने वाले गद्दारों को अपनी सफों में शामिल रखना है या उनको एक्सपोज करना है? हमें एक्सपोज करना चाहिए। जो लोग पैसे ले रहे हैं, जो इसका मजाक बना रहे हैं, जो सौदागरी कर रहे हैं इस चीज पे, हमें दोनों एक्सपोज करना चाहिए। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी ये कहूंगा कि मुझे एक वोट भी ना दें, आप एक वोट भी ना दे कोई MP, दस्तबरदार नहीं होंगे। इलेक्शन होना चाहिए, बिला मुकाबला हमें कबूल नहीं, बगैर लड़े मैदान नहीं छोड़ना चाहिए PTI को। ये हमारा मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का होना कोई नई बात नहीं। इस पर देखिए नादिया सुबूही की ये रिपोर्ट। 2018 के सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत होने के बावजूद अपने अददी तनासब के मुताबिक सेनेट की नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी थी। PTI का उम्मीदवार इलेक्शन हार गया था, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ 7 अरकान असेंबली की बदौलत सेनेट की 2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई थी। PTI के 19 अरकान असेंबली ने मुखालिफ जमातों के उम्मीदवारों को वोट दिए थे, जिस पर उनको बानी PTI के हुक्म पर पार्टी से निकाल दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए मुआहिदा किया है, जिसके तहत 6 नशिस्तें हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। तहम इरफान सलीम समेत PTI के नाराज उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी क़यादत की हिदायत के बावजूद कागजात नामजदगी वापस न लेने पर खुफिया बैलेट के जरिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा, जिससे एक मरतबा फिर हॉर्स ट्रेडिंग और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने का खदशा पैदा हो गया है। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस न लिए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नादिया सुबूही, जियो न्यूज़, पेशावर।
खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर सेनेट इलेक्शन में सियासी जमातों ने बाज़ अरबपति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि रिश्तेदारों को भी नवाजा गया है। दूसरी जानिब PTI के देरीना कारकुन पार्टी वर्कर्स को नजरअंदाज करने पर नाराज दिखाई देते हैं। पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट। आम इंतखाबात हो या सेनेट इलेक्शन, बेशतर सियासी जमातें बास ऐसी उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जो माली तौर पर मुस्तहिकम हो। ऐसा ही हुआ है इस मरतबा भी खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट इलेक्शन में, जहां तमाम सियासी जमातों ने बास अरबपति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हुकूमती जमात ने अरबपति आजम स्वाति और मिर्जा अफरीदी को उम्मीदवार नामजद किया है। वफाकी वजीर अमीर मकाम के बेटे नियाज अहमद मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार है। पीपल्स पार्टी ने भी अरबपति तलहा महमूद को किस्मत आजमाई का मौका दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के दिलावर खान भी अरबों रुपयों के असासों के मालिक है। खैबर पख्तूनख्वा में माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए जहां माली तौर पर मजबूत उम्मीदवारों को टिकटों से नवाजा गया है, वही मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरीना और नजरियाती कारकुन नजरअंदाज किए जाने पर खासे खफा दिखाई देते हैं, जिनमें PTI के कारकुन सरफहरिस्त है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 21 जुलाई को इंतखाबात होंगे, जिनमें 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें शामिल है। शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 9 खारजियों की हलाकत पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन में ज़ख्मी DPO खालिद खान की जल्द से एहतियाबी की दुआ की। कहा, खालिद खान जैसे निडर अफसरों की क़यादत में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का मुकम्मल सद्दबाब करेंगी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने एक बयान में कहा है कि DPO खालिद खान ने खुद दहशतगर्दों का फ्रंट से मुकाबला किया। बहादुर और निडर पुलिस अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम फोर्सेस के साथ है। अभी आपको बताएं, पंजाब में मूसलाधार बारिशों के बाद पैदा सैलाबी सूरत हाल ने दर्जनों खानदानों को बेघर कर दिया है। हाफिजाबाद, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन के नशेबी इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। पंजाब में मूसलाधार बारिशों का जोर तो टूट गया, लेकिन बारिश के बाद की तबाहकारियां अब भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। कई इलाके ताहाल ज़ेरे आब हैं, जहां सैलाबी सूरत हाल ने अवाम को मुश्किलात में डाल रखा है। हाफिजाबाद और जेहलम में मुताद्दिद देहात और नशेबी इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। कई फुट पानी खड़ा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लिया में दरिया सिंध पर मुमकिन तोग़यानी के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी है। बस्ती चांडिया, बस्ती रिंद सारे ज़ेरे आब इन दरिया दे विच सारा इलाका 1500-2000 घर है। लिहाजा असा इमदाद की गुजारिश करेंगे साको भाई कशे तुरंत कोनी से परमान। जिला इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। मंडी बहाउद्दीन में हालिया बारिशों का पानी घरों में दाखिल हुआ। कश्मीर कॉलोनी के वकास रजा की बेटी का जहेज खराब हो गया, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज का सामान भी मुतासर हुआ। मलकवाल की रेलवे कॉलोनी में अब तक निकासी न हो सकी। सरगोधा में दरिया जेहलम के किनारों पर फ्लड कैंप कायम कर दिए गए हैं, जबकि मियांवाली के जिन्हा बैराज पर निचले दर्जे और चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सतलज में पानी की आमद से बहावलपुर के मकीन खुश दिखाई दे रहे हैं, जहां काफी वक्त के बाद दरिया में बहाव बहाल हुआ है। उधर सिंध के मुख्तलिफ शहरों बदीन, टंडोबाग, गुलारची, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर खास और उमरकोट में हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुड्डू और सखर बैराज पर दरिया सिंध की सतह में कमी आ रही है, तहम कोहे सुलेमान से आने वाला पानी दोबारा खतरे का बायस बन सकता है। हैदराबाद में 14 जुलाई की बारिश के बाद निकासी तो मुकम्मल हो चुकी है, मगर अंदरूनी शहर कीचड़ और गंदगी ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। हालिया दिनों में पंजाब के बाज़ इलाकों में गैर मामूली बारिशें हुई और इस दौरान क्लाउड बर्स्ट होने की बात भी सुनी गई। क्लाउड बर्स्ट क्या है और क्यों होता है, जानिए इस रिपोर्ट में। सुहाना मौसम, बादलों की आंख मिचोली और बारिश सभी को अच्छी लगती है, लेकिन यही बरसात अपने तेवर बदल ले और खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाए तो अब्रे रहमत जहमत बन जाती है। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी खौफनाक मौसमी सूरत हाल जिसमें गर्म और नमी वाली हवा आसमान पर ठंडी हवाओं से टकराती है तो ऐसे बादल बनते हैं जो बरसते हैं तो तबाही मचा देते हैं।
क्लाउड बर्स्ट बेसिकली पहाड़ों के साथ वाक़या वादियों में होता है, जहाँ पर पहाड़ों के जो अपलिफ्टिंग स्लोप्स होते हैं उनके साथ जो नीचे से मॉइस्ट एयर जो है वो ट्रैवल करती है, ऊपर की जानिब उठती है और क्लाउड के टॉप के पास जाकर वहाँ पे क्योंकि हवा ठंडी होती है तो सडन कंडेंसेशन होती है, जिसकी वजह से पानी जो है बुखारात जो है वो पानी की शक्ल इख्तियार करके बादल बनाते हैं और वो इतना ज़्यादा पानी होता है कि सडन एक छोटे से एरिया में किलोमीटर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर एरिया में विद लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तग़यानी जैसे ख़तरनाक हालात पैदा हो जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर PMD कराची अंजुम नज़ीर ने जियो न्यूज़ को बताया कि क्लाउड बर्स्ट इस वक्त होता है जब एक ख़ास इलाके में 1 घंटे के दौरान 100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाए। अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके साथ जो है वो थंडरस्टॉर्म हो और तेज़ हवाएं होती हैं। क्लाउड बर्स्ट हो या मौसमी तब्दीली के बाइस होने वाली गैर मामूली बारिशें, चकवाल हो या हैदराबाद, क्लाइमेट चेंज पर पूरी दुनिया परेशान है। माहिरीन कहते हैं कि कुदरती आफत से बचाव के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। भारतीय शहर अजमेर में शदीद बारिश के बाद ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के अतराफ तेज़ रफ्तार आबी रैले बह निकले। गुज़श्ता रात दरगाह पर आए एक ज़ायर की रैले में बहने की वीडियो वायरल हो गई। अतराफ की दुकानों में खड़े लोगों ने बहते नौजवान को पकड़कर तेज़ रफ्तार पानी से निकाला। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में जमात इस्लामी ने इंतखाबी इस्लाहात के मुतालबे के लिए जलसा मुनक़िद किया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जलसे से अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान ने खिताब किया। खिताब के दौरान डॉक्टर शफीकुर रहमान चकरा कर गिर गए। स्टेज पर मौजूद रहनुमाओं ने दौड़कर उन्हें उठाया। कुछ देर में तबीयत बहाल होने पर अमीर जमात इस्लामी ने अपना खिताब मुकम्मल किया। जलसे में जमात इस्लामी के हामियों ने इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा किया। साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी रही। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता माह जमात इस्लामी पर से पाबंदी ख़त्म की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। एटमी जंग का खतरा था। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पाक भारत जंग में 5 तैयारों के गिराए जाने के अमरीकी सदर के बयान पर मोदी से जवाब मांग लिया है। अपने बयान में राहुल गांधी ने सवाल किया कि मोदी जी अब तो सच बता दें, 5 जहाज़ों के गिरने की हकीकत क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अमरीकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी जिसमें ट्रंप ने कहा कि 5 जहाज़ गिरे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सदर ट्रंप का पाकिस्तान के दौरे से मुतालिक कोई प्रोग्राम नहीं। राबते ज़रूर हैं लेकिन ट्रंप के दौरे से मुतालिक खबरें गलत थीं। वो समझते हैं जिन्होंने भी ये खबरें दी हैं गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं, इसमें बड़े तरक्याती ममालिक शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर हम जैसे छोटे ममालिक पर पड़ रहा है। हमारे यहाँ जंगल काटने में ज़्यादा बाअसर अफराद और सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। सदर ट्रंप ने ये तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए हैं और उनके दौरे के हवाले से भी थोड़ा सा नहीं, कोई दौरे की कोई तारीख वगैरह जो या कभी कोई बातचीत जो है वो नहीं, राब्ते हैं लेकिन कोई इस वक्त तक कोई प्रोग्राम जो है वो नहीं है। उम्मीद है लेकिन ये जो खबरें आई हैं ये गलत थी, कतई तौर पर गलत थी। ये मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जिन्होंने भी ये खबरें लगाई हैं। आज़ाद कश्मीर में सरकारी सतह पर कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक का दिन मनाया गया। मुख्तलिफ अजला में रैलियाँ निकाली गईं। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की थी। मुजफ्फराबाद में आज प्रेस क्लब से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चिनारी में रैली निकाली गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला पुल से मीरपुर शहर तक रैली निकाली गई, जबकि भिंबर आज़ाद कश्मीर और वादी नीलम में भी रैलियाँ निकाली गईं। $3.25 अरब की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया खरीदें, $2.25 अरब हवाई सर्च पर खर्च किए, जबकि $1 अरब के फैशन मलबूसात मंगवाए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये एदाद शुमार किसी और मुल्क के नहीं बल्कि पाकिस्तानी शहरियों की शाखर्ची के हैं। बैंक की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 के दौरान पाकिस्तानियों की ऑनलाइन शॉपिंग का बिल $10 अरब 42 करोड़ रहा। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज एंडी।
एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तान डिजिटल इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तानियों की शाह खर्चियाँ उरूज पर रहीं। ऑनलाइन शॉपिंग पर थोड़े बहुत नहीं, पूरे 10 अरब 42 करोड़ डॉलर खर्च कर डाले। ई कॉमर्स पर खर्च किए तकरीबन 10.5 अरब में से 5 अरब 45 करोड़ डॉलर की मसनूआत खरीदी गईं, जिनमें सरफहरिस्त इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत रहीं। साल 23 में जिनकी खरीदारी 3.25 अरब डॉलर रहीं। फैशन पर 1 अरब 6 करोड़ डॉलर, ब्यूटी मसनूआत पर 32 करोड़ डॉलर, तकरीबन 17 करोड़ डॉलर खाने पर और 11 करोड़ डॉलर की दवाएं ऑनलाइन खरीदी गईं। ADB रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने साल 23 में 4 अरब 38 करोड़ डॉलर खिदमात पर खर्च किए। खिदमात में सबसे बड़ी खरीदारी हवाई जहाज़ के टिकट रहे, जिन पर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर खर्च हुए। 24.5 करोड़ डॉलर के ट्रेन टिकट खरीदे गए। 29 करोड़ डॉलर किराए की गाड़ियों पर खर्च हुए और 69 करोड़ डॉलर होटल्स और 62 करोड़ डॉलर पैकेज हॉलिडे पर खर्च हुए। सब्सक्रिप्शन मीडिया पर पाकिस्तानियों ने साल 23 में 59 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज़ायद ई कॉमर्स अदायगियाँ पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पर होती है, क्योंकि ख़रीदार को मर्चेंट्स पर एतमाद नहीं है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। झंग में फैसलाबाद रोड पर सड़क किनारे से 19 साला तालिबा की लाश मिलने पर एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसील बता रहे हैं लियाकत अली अंजुम। झंग में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज पुलिस को इतला मिली कि झंग फैसलाबाद रोड पर चिन्योट मोड़ के करीब एक लड़की की नाश पड़ी है और वो ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की तालिबा थी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया जिसका नाम मोहम्मद तैयब इदरीस है और ये भी उसी गांव का रहने वाला है जिसकी रिहायशी वो मकतूला तालिबा थी। SP इन्वेस्टिगेशन आबिद हुसैन ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो है और इसके 15 के थ्रू जो है वो कॉल पे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक खातून की डेड बॉडी जो है वो पड़ी है चिन्योट मोड़ के करीब और इसमें एक सस्पेक्ट जो है वो ट्रेस हुआ, तराफ़ किया और उसने उसको पॉइज़न दी है। इसका रिश्ता जो है वो तय हुआ, मंगनी हुई, लेकिन बाद में कोई ख़ानदानी रंजिश की वजह से आपस में जो है ये आगे ना चल सकी बात। इस वजह से उसने जो है प्लानिंग के तहत ट्रैप करते हुए खातून को बुलवाया अपने पास और साथ ले जाके उसको जो है इस तरह मर्डर कर दिया। तालिबा की जो मौत है उसकी हतमी वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकेगा। पगोडा माउंटेन चीन के शहर यनान की एक अहम तारीखी इमारत है। इसे 1000 साल कबल तामीर किया गया था। इस पहाड़ से यनान शहर का नज़ारा किया जाता है, जहाँ से और भी तारीखी जगहें नज़र आती हैं। तफसील बता रही हैं नौशीन यूसुफ। मौजूद है पगोडा माउंटेन में, जो कि यनान शहर के अंदर मौजूद है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि 1000 साल पुराना ये है। टंग डायनेस्टी में इसकी तामीर शुरू हुई थी, जबकि रेस्टोरेशन सोंग और मिंग डायनेस्टी में इसकी रेस्टोरेशन भी हुई थी। तो 1000 साल पुराना ये पगोडा है जो एक माउंटेन के ऊपर है। अहम बात ये, यहाँ से 3 माउंटेन जो है रेंजेस है वो इस जगह पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा येन रिवर है, जबकि एक छोटा रिवर जो है वो यहाँ पर आकर ही मीट करता है और येन रिवर में गिरता है। अगर यहाँ पे आसपास के नज़ारे देखे जाएँ तो ओल्ड सिटी वॉल जो है वो यहाँ से वाज़े तौर पे दिखाई देती है, जिसका मकसद डिफेंस पर्पसेस थे। जबकि यहाँ से वो घर भी नज़र आते हैं जो माउंटेन्स के अंदर बनाए गए थे, पहाड़ों के अंदर बनाए गए थे, और वो जो पुराने घर हैं वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे एक बेल भी है जो नस्ब की गई है और उसका मकसद ये था कि जब कोई अटैक हो तो मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती थी, इस बेल को बजाया जाता था। पगोडा जो है, पगोडा माउंटेन इस वक्त यनान सिटी में एक अहम जो तारीखी हैसियत अख्तियार कर चुकी है। यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है हर रोज़ आती है और ये यकीनी तौर पर 3 डायनेस्टीज़ यानी कि टंग डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी और मिंग डायनेस्टी, इन तीनों ने इसकी तामीर में अपना किरदार अदा किया है। जी।